नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को भली भांति पता होगा कि इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर जीडीएस की भर्ती का अभी कल रात को ही न्यू रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 5वीं मेरिट सूची सभी सर्किल की जारी हो चुकी है। बाकी कुछ सर्किलों के पेंडिंग रिजल्ट जो चल रहे थे वो सभी कल रात जारी हो चुके हैं। साथियों, बहुत सारे युवाओं का नाम आया है मेरिट सूचियों में, लेकिन कुछ युवाओं का नाम नहीं आया। उनको अब यही एक प्रश्न का जवाब देना है मुझे कि आपके लिए क्या और लिस्ट आएगी या ये अंतिम मेरिट लिस्ट थी 5वीं। बोर्ड पर आप लोगों को ध्यान देना, आपके जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा हूं। भारतीय डाक विभाग में बिना परीक्षा एक भर्ती होती है, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद पर। शेड्यूल जुलाई 2024 के नाम से यह भर्ती आई हुई है 44,228 पदों पर। हाल ही में इसकी 5वीं लिस्ट 19 सर्किलों की जारी हुई है और 4 सर्किलों की थर्ड लिस्ट जारी हो चुकी है। टोटल 9,167 स्टूडेंट्स का नाम आया है और मैं आपको बता दूं कि इन 9,167 स्टूडेंट्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पहला, उसकी लास्ट डेट 20 दिसंबर है। कितनी है? 20 दिसंबर है। तो सभी कान खोलकर सुन लो, आप सभी के लिए 15 दिन का समय है। मैसेज का वेट ना करें। कुछ युवा साथी ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा पीछे ही रहते हैं। मैं समझता हूं जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और आपके मोबाइल पर किसी भी प्रकार का कोई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा कोई सर्किल का, कोई डिविजन्स का अभी तक मैसेज नहीं आया है तो घबराए नहीं। आपको बिना मैसेज वेट किए तुरंत अपने दस्तावेज लेकर के अपना भौतिक सत्यापन करवाने जाना है। लास्ट डेट नहीं निकल जाए, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। कहां जाना है वो तो आप लिस्ट में जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखा होगा आपने, तो उसके जस्ट सामने डिविजन्स का नाम दिखाई देगा, वही आपका पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथियों, कट ऑफ की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट कट ऑफ रहा है। ज्यादातर सर्किलों का मैंने खुद ने एक सर्किलों का कट ऑफ देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि सभी सर्किलों का कट ऑफ ज्यादा गया है। एक बिहार राज्य की अभ्यर्थी बार बार कह रहे थे सर हमारा नंबर नहीं आया। अरे मेरे दोस्त, बिहार में तो कट ऑफ बहुत कम गया है, ठीक है। बाकी राजस्थान देखो आप, उत्तर प्रदेश देखो, मध्य प्रदेश, बहुत कम कट ऑफ रहा है। और कुछ सर्किलों का मैं मानता हूं, जैसे कि एक तो हरियाणा हुआ, ठीक है, और पंजाब हुआ, यहां थोड़ा कट ऑफ ज्यादा गया है। और दिल्ली में तो 95 पर सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो यहां कट ऑफ की बातें की। एंड दोस्तों, मुझे कट ऑफ से याद आया, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपको एक एक करके सभी सर्किलों का कट ऑफ पता चल जाए। एंड मेरिट लिस्ट भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप जरा सी टाइम में अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, 9,167 स्टूडेंट्स का नंबर आया है और मैं समझता हूं ये सब जॉइनिंग लेने वाले हैं, इनकी नौकरी लग चुकी है। तो बार बार एक सवाल आ रहा था कि सर मेरा एवीपीएम और डाक सेवक के पद पर सिलेक्शन हो चुका है, तो मुझे जो है बीओ मिला है, कोई कह रहा है एसओ मिला है, कुछ कह रहा है एचओ मिला है, कुछ आरएमएस की कह रहा है। यानी कि उस डिविजन्स के अंदर उनको किसी को बीओ, किसी को एचओ, किसी को एसओ मिला है अपना ड्यूटी का। तो साथियों, ये क्यों? ये जब आपने फॉर्म अप्लाई किया तो उस समय जब आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया तो उसी के हिसाब से आपका नंबर यहां आया है। लेकिन सवाल यह है कि मैं एवीपीएम और डाक सेवक हूं तो मेरे लिए कौन सा ठीक है? तो दोस्तों, अगर आपका एचओ के अंदर, हेड ऑफिस के अंदर सिलेक्शन हुआ है तो मैं समझता हूं वर्कलोड ज्यादा रहेगा, क्योंकि एचओ हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल काम करता है। 7-8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, तब जाकर मामला कहीं ना कहीं आपका कंप्लीट होगा, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन यह है कि एचओ में जब नौकरी लगेगी तो एक मार्केट के अंदर आपको ड्यूटी करने को मिलेगा और एक सिटी के अंदर आपको ड्यूटी करने को मिलेगा। और मैं समझता हूं ज्यादातर एचओ में ऑफिस वर्क ही रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एसओ। तो एसओ अगर आपको मिला है तो ये भी एक सिटी के अंदर ही रहता है, मार्केट के अंदर ही रहता है और वर्कलोड यहां भी ज्यादा ही रहता है, ठीक है। तो 6-7 घंटे काम करना पड़ेगा, ऑफिस वर्क ज्यादातर एसओ में रहता है। अगर किसी को मिला है बीओ, ब्रांच ऑफिस, तो दोस्तों आपकी तो बल्ले बल्ले है,
गांवों में काम करने का मौका मिला है, वर्कलोड बिल्कुल नहीं है। जब आप काम करने जाओगे, जीडीएस की ड्यूटी करोगे, तो वहां कुछ ही लोग मिलेंगे जो आपसे काम करवाने आएंगे, मजा करना बिल्कुल। तो समझ चुके हैं ना। और ज्यादातर जो लड़कियां मुझे मैसेज कर रही थी, कह रही थी सर मैं एबीपीएम के पद पर सिलेक्ट हुई हूं या फिर डाक सेवक के पद पर सिलेक्ट हुई हूं, तो मुझे एसओ मिला है, ठीक है, तो क्या मेरा जो फील्ड रहेगा वो ऑफिस वर्क रहेगा या फिर, तो देखो भले आपको एसओ मिला है, तो मैं समझता हूं ज्यादातर तो ऑफिस वर्क ही रहता है, भले आप एबीपीएम हो, ठीक है। तो ये होता है कि आपने ज्यादातर सुना होगा कि एबीपीएम और डाक सेवक का जो कार्य है वो फील्ड का होता है, डाक डिलीवरी करना। ऐसा नहीं साथियों, मैंने क्या कहा कि अगर आपका सिलेक्शन एचओ और एसओ के अंदर हुआ है तो आपको फील्ड की नौकरी कम मिलेगी, भले आप एबीपीएम और डाक सेवक ही क्यों ना हो, आपको ऑफिस वर्क मिलेगा यार, क्यों टेंशन कर रहे हो। सर मैं तो बीपीएम के पद पर सिलेक्शन लिया हुआ हूं, मुझे एचओ मिला है, कोई कह रहा है एसओ, कोई भी हो, तीनों ही बेस्ट है। बीपीएम का तो ऑफिस वर्क होता ही होता है। तो आपने ये देख ही लिया कि वर्कलोड किसमें ज्यादा है। तो यहां पर मैं बात करूं प्रधान कार्यालय, जिसे हम एचओ कहते हैं, हेड ऑफिस, वर्कलोड ज्यादा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल काम होता है। यहां पर बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक तीनों को ही नौकरी दी जा सकती है। दोस्तों उप कार्यालय को हम एसओ कहते हैं, एचओ बेचता है एसओ को, एचओ बेचता है एसओ को, और मॉडरेट काम होता है, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक तीनों की ही यहां पर नौकरी लग सकती है। वर्कलोड ज्यादा है दोनों पर ही। एंड है दोस्तों शाखा कार्यालय, जिसे हम कहते हैं ब्रांच ऑफिस, तो यहां पर काम कम है, वर्कलोड कम है, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक तीनों ही अगर यहां पर नौकरी लग चुके हैं तो मजा आ गया है। देखो साथियों, अगर आपका बीओ मिला है और आप हो एबीपीएम और डाक सेवक, कान खोलकर सुन लो, आपको मिला है बीओ, शाखा कार्यालय, ब्रांच ऑफिस, और आपका सिलेक्शन हुआ है एबीपीएम और डाक सेवक के पद पर, तो फिर तो आपको फील्ड में जाकर के डाक विभाग की चिट्ठियां बांटनी ही पड़ेगी। एक और होता है दोस्तों आरएमएस। आरएमएस का मतलब होता है रेलवे डाक सेवा। हर रेलवे स्टेशन पर एक आरएमएस सेवा नियुक्त की जाती है। मान लिया जाए कोई अर्जेंट डाक भेजना है और पोस्ट ऑफिस बंद है, तो कैसे भेजोगे, तो फिर रेलवे से ये डाक भिजवाया जाता है, जिसे अर्जेंट सेवा के तौर पर आरएमएस का काम आपको करना पड़ता है। तो यहां पर भी ज्यादातर एबीपीएम और डाक सेवक को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है जीपीओ, तो जीपीओ भी सेम आरएमएस के बराबर है, और एबीपीएम और डाक सेवक की ज्यादातर नियुक्ति जीपीओ के अंदर होती है, आरएमएस के अंदर होती है। अब मुझे कॉमेंट करके आप लोग बताना कि आपको एचओ मिला है या फिर बीओ मिला है, एसओ मिला है, आरएमएस मिला है, या फिर आपको दोस्तों जीपीओ मिला है। जरूर मुझे कमेंट करके बताना। एंड मैंने ये चीज तो आपको अब क्लियर कर दी है कि कौन क्या कैसा क्या है। दोस्तों फेल बस से निराश ना हो, जिसका भी अभी 5th लिस्ट में नाम नहीं आया, एंड 4 सर्कलों की जो 3rd लिस्ट आई, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ठीक है, और आपका हरियाणा, तो अगर आपका नंबर नहीं आया तो सुनिए, 19 सर्कलों की 6वीं लिस्ट आएगी और बाकी सर्कलों की 4थी और 5वीं लिस्ट आएगी। ठीक है, बिल्कुल घबराओ नहीं, क्योंकि यहां पर 100% मैं कहता हूं कि ये लिस्ट आएगी, क्योंकि जिस तरीके से इस 5वीं लिस्ट को बड़ी ही जल्दी जारी कर दिया है 5 दिसंबर को, और ज्यादातर मैंने देखा है कि इस बार जो जीडीएस की लिस्टें आ रही है उनमें गैप जो लग रहा है वो लगभग 20 दिन का लग रहा है। तो 5 दिसंबर को आपकी 5वीं लिस्ट आई। अब मैं समझता हूं कि 20 दिन बाद यानी कि आपकी 6वीं लिस्ट जो है 21 से 25 दिसंबर को जारी हो जाएगी। तो अभी तक जिसका भी इन लिस्टों में नाम नहीं आया वो प्लीज आप बिल्कुल निराश ना हो, टेंशन ना करो, अभी और भी लिस्ट आएंगी, क्योंकि इस भर्ती का प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 31 दिसंबर तक है। तो बिल्कुल आपको आज ही टेंशन नहीं लेने का, क्या नहीं करना, टेंशन नहीं लेने का। एंड दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे आप ये बताना किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं हुआ। और दोस्तों एक और बात बता देता हूं आपके लिए कि तुरंत आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करो और अपना रिजल्ट चेक करो, कट ऑफ चेक करो, जितनी भी किसी भी सर्किट की लिस्ट डाउनलोड करनी है हमारी वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड करो। कोई भी आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में अवश्य आप छोड़े, सुपर चैट के माध्यम से मैसेज करोगे तो वो जल्दी दिख जाएगा। एंड दोस्तों बने रहे हमारे सोशल मीडिया से एंड हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।